नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन ने हिंदी के जो है 10 टेस्ट ले लिए पेडागोजी के, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन टेस्ट को देख सकते हो। साइंस के टेस्ट अपने जारी हैं, 17 टेस्ट आपके ले चुका हूं। और दोस्तों, आज से अपन मैथमेटिक्स के टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं, यानी एक दिन आपका मैथ्स का टेस्ट होगा तो दूसरे दिन आपका साइंस का टेस्ट होगा। एक दिन साइंस का है तो दूसरे दिन मैथ्स का टेस्ट होगा। इस प्रकार से क्रम से अपन इनको लेकर के चलेंगे। आज के इस मैथ्स के टेस्ट में केवल 10 ही क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से संबंधित और 5 क्वेश्चन आपकी गणित से संबंधित, जो कि पूरे सिलेबस से कहीं से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी है इस चीज़ को जांचने के लिए आप ये टेस्ट ज़रूर दे कर के देखें। बिल्कुल टेस्ट जो है वो आपकी जो रीट का पेपर होता है उस पैटर्न के हिसाब से हैं, उसी प्रकार के पेडागोजी के भी क्वेश्चन हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही क्वेश्चंस डाले गए हैं पेपर में। बाहर से कोई एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी आपको। चूँकि मैं खुद रीट सेलेक्टेड हूँ, इसीलिए जो है क्वेश्चंस जिस प्रकार के आते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। एक लेवल ऊपर लेकर के अपन चलेंगे, ताकि जो है अगर थोड़ा सा ऊपर लेवल का भी है तो अभी अपना उसको आसानी से कर सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टेस्ट। और पहला अपना जो प्रश्न है वो है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? 10 होगा, 5 होगा, 4 होगा या 2 होगा? दोस्तों, ये मैंने प्रश्न बोल दिया है। अब इसको आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, और आपको सिर्फ 30 सेकंड लेने इस प्रश्न को हल करने के लिए। कोशिश करें कि 20 या 25 सेकंड में ही आप इसको हल कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो 20 मिनट 20 सेकंड से ज़्यादा का समय ना लें, उसके बाद अपने आंसर को चेक करें। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या रहेगा? 5 शेष रहेगा। कैसे रहेगा दोस्तों? देखिए, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 आता है। ठीक है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या रहेगा? अब जो शेषफल आया है ना अपना, उसी में 29 का भाग लगा के देख लेंगे तो अपना जो शेषफल इससे भाग देते तब भी वही आता है, और 29 से देंगे तब भी वही आता है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल साफ नियम होता है कि भाई जो शेषफल अपने को प्राप्त हुआ है उसमें किसी संख्या का अपन भाग लगाएंगे तो वही शेषफल मिलेगा जो पहले मिलता है। ठीक है, तो 63 में अपन भाग लगाएंगे 29 का, तो कितना आएगा? देखिए, अपना शेषफल कितना आएगा? तो 29 दूनी कितने होते हैं? 58 होते हैं, और 58 से कितने बचे? 5 बच गए, तो शेषफल कितना बचा? 5 अपना बचा। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आप समझ गए होंगे। यानी शेषफल जो है उसमें जो भी संख्या उसने पूछी है 29 से, तो उस संख्या को 29 से भाग देने पर, तो 63 को 29 से भाग देंगे तो वही शेषफल आएगा जिसमें अपन 29 का उस संख्या में अगर भाग देते। अब संख्या अपने पास है ही नहीं, संख्या अपने पास नहीं है, तो फिर अपन क्या करेंगे? जो शेषफल है उसी में 29 का भाग देंगे तो वही शेषफल आएगा जो उस संख्या को 29 से भाग देने पर आता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अपना, पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सही हुआ होगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या होगी। ठीक है, 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग, विषम प्राकृत संख्याएं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, इनका योग है 147, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? दोस्तों, एक संख्या आप x मान लो, तो दूसरी प्राकृत संख्या विषम प्राकृत संख्या x+2 होगी, और तीसरी जो है x+4 होगी। अब इन सब का योग कितना दे रखा है? 147 दे रखा है, तो 1x 2x 3x, तो 3x + 6 बराबर दे रखा है 47, यानी 3x बराबर आपको दे रखा है 141। 3x बराबर क्या दे भाई? 3x + 6 है, ये आपको 147 दे रखा है, तो 3x आपका बच गया 141, और x = 141/3, और भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? आपका 47 आएगा। कितना आएगा? 47। तो जो बीच वाली संख्या है वो क्या होगी? यहाँ पे ये अपने को बताना है। तो बीच वाला अंक कौन सा है दोस्तों? एक तो अपन ने x माना, दूसरा बीच वाली संख्या x+2, और तीसरे वाली संख्या x+4 थी। तो यहाँ पे बीच वाली संख्या अपने को बतानी है, तो x+2 यानी कि 47 तो x आया है, और इसमें 2 और जोड़ देंगे तो 49 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3,
49। दोस्तों अगर इन क्वेश्चंस की PDF आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको मैं इन क्वेश्चंस की PDF अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना, अगर किसी संख्या का, ये यहाँ पे दोस्तों टाइप किया था लेकिन पावर पॉइंट में ये खुल नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या हूँ। अगर किसी संख्या का 16/2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो, वो संख्या अपने को बतानी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, 16/2/3%, इसको सरल करके लिखेंगे 16×3 = 48 और 2 50, 50/3 और आगे प्रतिशत। अब प्रतिशत हटाएंगे तो 50/300 आएगा। वही प्रतिशत हटाने के लिए हमेशा 100 का भाग लगता है। 5 × 30 यानी 16/2/3 का मतलब क्या हो गया भाई, 16/2/3 का मतलब हो गया 1/6। 16/2/3 का मतलब हो गया 1/6। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ आपको कि ये जो 6 है इसका 16/2/3% क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अगर किसी संख्या का, तो वो संख्या तो मैंने मान ली 6, किसी संख्या का 16/2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 6 मानी है, और 6 का ही जो है 16/2/3% क्या होता है, 1 होता है। तो 6 और 1 7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 हो गया। जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। यानी 7 किसके बराबर दे रखा है, 4956 के बराबर दे रखा है। किसको, 7 को 4956 के बराबर दिया गया है। ठीक है, तो अब पूछा क्या है कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। भाई वास्तविक संख्या अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो 7 बराबर 4956 है, तो वो वास्तविक संख्या कितनी मान रखी है अपन ने, 6 मान रखी है। तो 7 बराबर 4956 है, तो 6 बराबर कितनी हो जाएगी, 6 बराबर हो जाएगी 4956/7 और गुणा में 6। ठीक है दोस्तों, अब इसको 7 7 49 और 0 7 8 56, यानी 708 को किससे गुणा कर देंगे अपन, 6 से गुणा कर देंगे तो संख्या आएगी 4248 और यही अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। साफ बोल रखा है किसी संख्या का 16/2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, तो इसको सरल करके लिखेंगे तो आएगा 1/6। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर इस परसेंट को अपन सरल करके लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाली जो संख्या है, जो नीचे वाली संख्या है, इसका 16/2/3% कौन है, 1 है। तो वो संख्या अपन ने 6 मानी, इसमें जोड़ना है 1 तो 7 हो गया, और बाकी की प्रोसेस मैंने आपको बताई दी। 7 बराबर दे रखा है प्रश्न में 4956 के, तो 6 बराबर कितना आएगा, तो अपन आराम से निकाल देंगे। भाई 7 को 708 से गुणा करेंगे तभी आता है, तो 708 से 6 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा अपना। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मित्रों अपना नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अगर कोई दुकानदार 3 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है तो वह कितना डिस्काउंट दे रहा है। 3 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है तो वह कितना प्रतिशत डिस्काउंट दे रहा है, ये अपने को बताना है। तो यहाँ पे आप आंसर टिक करिएगा 50%, बिल्कुल 50% वो डिस्काउंट दे रहा है। अब कैसे दे रहा है देखिए, मान लीजिए उसने 3 वस्तुएं खरीदी और 3 वस्तुएं उसको मुफ्त में मिली, तो कितने रुपए हुए उसके, एक प्रकार से अगर 6 की 6 अपने पास 3 वस्तु उसने खरीद ली, 3 वस्तु मुफ्त मिल गई, टोटल वस्तु उसके पास 6 हो गई। ठीक है, हालांकि उसने 3 वस्तुओं का ही मूल्य दिया है, लेकिन अब अपन क्या मानेंगे कि मान लीजिए एक वस्तु का मूल्य 10 रुपये है, तो 6 वस्तुओं का मूल्य एक प्रकार से कितना हो गया, 60 रुपये हो गया। लेकिन उसने दिया कितना है, 30 ही दिया है ना भाई, दिया उसने 30 है लेकिन वस्तुएं उसको 6 मिल गई। ठीक है, और तो उन 6 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपये। अब डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर MRP पर ही मिलता है, तो MRP यहाँ पे कितनी है, मार्क प्राइस है यहाँ पे 60 रुपये। कैसे भाई, 30 जो उसने खरीदी वो 30 फ्री में मिली वो, लेकिन फ्री में तो उसको मिल गई 3, लेकिन वो जो उसके ऊपर MRP तो है ही। तो एक वस्तु अगर 10 की माने तो 6 वस्तु कितने रुपए की हो गई, MRP कितनी होगी, 6 वस्तुओं की 60 रुपये MRP हो गई। अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगर कोई दुकानदार 3 वस्तुएं खरीदने पर 3 मुफ्त देता है, 3 मुफ्त दे रहा है, ठीक है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट भी दे रहा है साथ में, 3 वस्तुएं खरीदने पर 3 मुफ्त देता है,
तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहा है, 3 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है तो 30 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, किसके ऊपर, 60 के ऊपर, तो 30/60 और गुणा में 100। हमेशा डिस्काउंट जो है MRP पे दिया जाता है, तो 3 दूनी 6 और 50%, सीधा सीधा अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, ये हो गया अपना एक प्रकार से प्रश्न नंबर 4। उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपना प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। एक तरफ है मीना और दूसरी तरफ उसकी मदर है। कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर में प्रॉब्लम आ रही है। तो मीना है और अनुपात में उसकी माँ है। ठीक है, मीना और उसकी माँ का अनुपात है 3:8 आयु का अनुपात। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। ठीक है, अंतर कितना वर्ष है, 10 वर्ष बाद 35 वर्ष का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पे अंतर है 5 का। ठीक है, यहाँ पे अंतर कितना है, 5 का, और प्रश्न में अंतर दे रखा है 35 का, यानी कितने गुना दे रखा है, 7 गुना अंतर दे रखा है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार। तो मीना की अभी की आयु कितनी मानेंगे अपन, 7 से गुणा कर देंगे, 7 × 21 गुणा 7, 7 × 21। ठीक है, और मीना की अभी की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, भाई यहाँ पे क्या दे रखा, देखिए मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये अपने को बताना, 4 वर्ष बाद। लेकिन पहले की आज की उम्र तो अपने को पता चले तभी तो अपन बता पाएंगे। 10 वर्ष बाद की अंतर दे रखा है, तो अंतर तो चाहे 10 वर्ष हो चाहे 50 वर्ष हो, अंतर तो वही रहेगा। ठीक है भाई, जो अंतर 10 वर्ष बाद है वही अंतर आज भी होना चाहिए। तो 10 वर्ष बाद 35 का अंतर दे रखा है, और आज कितना अंतर है अनुपात में, 5 का अंतर है। 5 किसके बराबर है, 35 के। तो आज की उम्र कितनी हो जाएगी भाई, 5 को 7 से गुणा किया तब 35 आया प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 7 से गुणा कर देंगे 3 को तो 21 आ जाएगी, और इसको 8 को भी गुणा कर देंगे 7 से, यानी 56 आ जाएगी। यानी मीना की आयु तो कितनी है, 21 वर्ष है, और उसकी माँ की आयु कितनी है, वर्तमान में 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद क्या होगी, मीना की 25 वर्ष हो जाएगी, जबकि उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 56 और 4 60 वर्ष हो जाएगी। यानी कितना है अनुपात, 25:60, यानी कि अच्छा 25 और 12 पंजे 60, तो 5:12, 5:12 आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपका सही हुआ होगा। तो दोस्तों ये थे गणित के 5 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अब दोस्तों अपन देख लेते हैं 5 प्रश्न गणित की पेडागोजी से संबंधित। पहला अपना प्रश्न है, गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों के निर्धारक सिद्धांत हैं। मानसिक शक्तियों के विकास का सिद्धांत, व्यवहारिक उपयोगिता का सिद्धांत, अनुशासनात्मक सिद्धांत व अवकाश के समय के सदुपयोग का सिद्धांत, या उपयुक्त सभी। गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों के निर्धारक सिद्धांत कौन है, तो ये चारों के चारों सही है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न, छोटी कक्षाओं में गणित शिक्षण कराने की विधि है। खेल विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि। छोटी कक्षाओं में गणित शिक्षण कराने की विधि कौन सी है ये अपने को बताना है। छोटी कक्षाओं में गणित शिक्षण के लिए दोस्तों आगमन भी नहीं है, निगमन नहीं है, विश्लेषण नहीं है। कौन सी विधि है, आपकी खेल विधि जो है छोटी कक्षाओं में गणित शिक्षण के लिए सर्वोपयुक्त विधि मानी जाती है। मित्रों अपना नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, गणित की दैनिक प्रयोग की कुशलता के विकास हेतु निम्न में से कौन सा अभ्यास करवाया जाना चाहिए। लिखित अभ्यास, मौखिक अभ्यास, सरल अभ्यास और रटने का अभ्यास। तो रटने का अभ्यास तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन तीनों में से कौन सा सही है बताइएगा। गणित की दैनिक प्रयोग की कुशलता के विकास के लिए, भाई गणित का दैनिक जीवन में उपयोग अपन कर पाए आसानी से, इसके लिए अपने को कौन सी चीज़ का अभ्यास करना चाहिए, तो दोस्तों मौखिक अभ्यास इसके लिए करना चाहिए। पहाड़े याद होने चाहिए अपने को, अगर पहाड़े याद हैं तो जोड़ बाकी गुणा भाग अपन जल्दी जल्दी कर पाएंगे, और दैनिक जीवन में इतनी ही गणित काम में आती है। ठीक है, तो मौखिक अभ्यास यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, एक छात्र को एक नियम कक्षा में पढ़ाया गया, वह अपने पिता की दुकान पर जाकर हिसाब लगा लेता है, तो यह किस प्राप्त उद्देश्य में आता है। ज्ञान, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि और बोध। यानी कि कक्षा में जो उसको ज्ञान दिया गया उसका उपयोग उसने बाहर कर लिया, तो इस ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ज्ञानोपयोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर क्या रहेगा, ज्ञानोपयोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, संगीत मानव के
अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन है लेबनीज का, यंग का, प्रोफेसर सुल्टजे का या रोजन बेकन का। दोस्तों ये जो कथन है ये मैंने आपको पढ़ाया जब था। गणित की पेडागोजी दोस्तों मैंने आपको ऐसी करवाई है कि उससे बाहर कुछ भी नहीं है। एक एग्जाम में सारी डेफिनेशंस करवा दी हैं, ट्रिक्स के साथ करवा दी हैं। इसके लिए भी ट्रिक बताई थी कि लेबनीज को संगीत पसंद है। क्या पसंद है? लेबनीज को संगीत पसंद है। तो संगीत नाम आते ही लेबनीज अपन में आप सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। दोस्तों ये थे गणित से संबंधित 10 प्रश्न, और 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में एक और नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।